तो चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, डीएसए वर्सेस प्रोडक्ट माइंडसेट। अगर इस बात पे आप अग्री करें इस वीडियो को देखने के बाद तो अग्री कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो बताइएगा कि आप क्या अग्री नहीं करते हैं और एक चर्चा करेंगे उस चीज को लेके कमेंट्स में। ठीक है, तो आज क्या क्या चीजों पे बात करेंगे उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम लोग इस चीज पे बात करेंगे कि डीएसए जो है अभी भी इंपॉर्टेंट क्यों है इंपॉर्टेंट लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड है। दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या ऐड करता है। ठीक है, फिर एक बात करते हैं कि व्हाई टुडेज कंपनी स्टिल केयर अबाउट प्रोडक्ट थिंकिंग। फिर एक चीज पे बात करेंगे कि आप लोगों को दोनों चीजें चाहिए पैरेलल में, इट्स नॉट अबाउट द वर्सेस, इट्स अबाउट कि वो दोनों साथ में आपको कैसे आपके दिमाग में बिठाया जाए। और एक सच के बारे में बात करेंगे इन दोनों को मिला के, और इसके बाद हम आपको एक बहुत ही अल्टीमेट रिसोर्स देंगे जो आपका ये प्रोडक्ट माइंडसेट या प्रोडक्ट थिंकिंग को बहुत अच्छे से एनहांस करेगा। मेरे अंदर प्रोडक्ट माइंडसेट जो है अभी एकदम शुरू में ही नहीं आ गया था, उसको टाइम लगा बिल्ड होने में, पर ये मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं। हमने एक प्रोडक्ट बनाया था अपने स्टार्टअप में, उस प्रोडक्ट को हमने सेल किया था एक कंपनी को 30,000 यूरोस में। फिर हमने क्या किया है, हमने कुछ स्टार्टअप जो बनाए हैं बीच में, उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ अमाउंट भी रेज किया है। बेसिकली 100 के यूएसडी हमने मल्टीपल इन्वेस्टर्स से अब तक रेज कर पाए हैं, बिकॉज कि हमारा प्रोडक्ट का थिंकिंग कैसा होता है। हमने अब तक 6 हैकाथॉन जीते हैं, और जो हम अपनी कंपनी में एमएनसी में अडोबी में काम कर रहे थे वहाँ पे हमने 4 हैकाथॉन जीते हैं, और एक हैकाथॉन तो ऐसा भी था जिसकी वजह से बेसिकली मेरा यूएस का एक ट्रिप भी एकदम फ्री में हो गया था, एक पैसा नहीं देना पड़ा था। तो ये सारा जो माइंडसेट है, ये सारा जो चीज़ जो अचीवमेंट्स हम कर पाए हैं, मेरा प्रोडक्ट थिंकिंग से आया है। डीएसए जो है उसने उतना बड़ा पार्ट प्ले नहीं किया है, लेकिन उसने पार्ट प्ले किया है। तो यही चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करना चाहते थे। तो चलिए आ जाइए, तो चलिए बात करते हैं कि वाई डीएसए इज स्टिल इंपॉर्टेंट। जब सब लोग इतना एआईएमएल में घुस गया है, सब लोग इतना प्रोडक्ट थिंकिंग में घुस गया है, तो डीएसए इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, हम अभी भी कहते हैं कि ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड है, उतना ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है ना। अब इसके बारे में समझाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। डीएसए जो आपको हेल्प करता है कोडिंग इंटरव्यूज को क्रैक करने में, ये तो एक सिंपल सा बात हो गया। दूसरा बात है कि ये पैटर्न्स की जो थिंकिंग होती है, ये आपको ये समझाती है कि अब डीएसए में बहुत सारा प्रॉब्लम करते हैं, बहुत सारा पैटर्न लगा के उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आपका माइंड जो है एक तरीके में ट्रेन हो जाता है। ये टाइम समझना, स्पेस समझना, ऑप्टिमाइजेशन समझना, ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जाना, ये सारा चीज़ जो आपको ब्रेन को एक तरीके से ट्रेन करता है। डीएसए में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, जब हम डीबग करते हैं तो एज केसेस के बारे में अपने माथा को बहुत तेज मारते हैं कि यार वो जो आखिरी जो मसल है मेरा बॉडी का वो क्यों नहीं बन रहा है, उसमें और क्या मेहनत कर सकते हैं और क्या चीज कर सकते हैं। तो डीएसए इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपका बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल बन जाता है। डीएसए आपका ये सारा चीजें बहुत अच्छे से सॉर्ट कर देता है। अब डीएसए आपको क्या नहीं सिखाता है उसके बारे में बात करते हैं कि रियल प्रोडक्ट्स कैसे बनाया जाता है, इन प्रोडक्ट्स में यूजर्स कैसे बिहेव करते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं वो प्रोडक्शन में कैसे स्केल करते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है कि बिजनेस डिसीजंस कैसे अफेक्ट करते हैं आपके टेक के चॉइसेस को। इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में समझाते हैं, ठीक है ना। बाकी चीजें तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या होता है कि मान लीजिए एक यूजर है, वो बोलता है कि भैया हमको ना आपके इस प्रोडक्ट में चैट वाला फीचर चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, 10 अपना डेवलपर्स को लगा दीजिएगा, सारा 10 डेवलपर्स ये चैट वाला फीचर बनाने लग जाएगा। अब ये चैट वाला फीचर कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बस ये एक यूजर को ही फायदा कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग बहुत सारा रिसोर्सेस यूज किए, बहुत सारा आपका टाइम यूज हुआ, बहुत सारा आपका पैसा भी लगा, क्योंकि 10 डेवलपर्स फ्री का तो नहीं होगा। तो होता क्या है कि आपके जो बिजनेस डिसीजंस होते हैं वो टेक को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सारी थिंकिंग भी आपके माइंड में आनी चाहिए। आप ये देखते हैं कि केवल 1-2 यूजर ही मांग रहे हैं चैट फीचर, तो इसको हम लोग अभी नहीं बनाएंगे, बाद में कभी बनाएंगे अगर बहुत ज़्यादा लोग यूजर्स मांगेंगे। तो इसको कहते हैं कि बिजनेस डिसीजन कैसे अफेक्ट करते हैं टेक चॉइसेस को। ये आपका डीएसए नहीं सिखा पाएगा, ये आपका प्रोडक्ट माइंडसेट जो है वो आपको सिखाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जो कि बेसिकली इंटरव्यूज, कोडिंग इंटरव्यूज ये सारा क्रैक भी कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग रियल जॉब्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों ने प्रोडक्ट की थिंकिंग को, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को डीएसए के साथ पैरेलल में अच्छे से नहीं किया होता। एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आप बहुत लोग कहता है कि भैया हम डीएसए में सोच तो पा रहे हैं, हम अप्रोचेस के बारे में तो सोच पा रहे हैं कि इसमें क्या अप्रोच लगेगा, क्या लॉजिक लगेगा, लेकिन कोड हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो क्या होता है ना, डीएसए का जो कोड होता है वो तो बहुत स्पेसिफिक कोड होता है ना, बहुत स्पेसिफिक कोड होता है, एक तरीके का यही लूप यही वो ये सब हम करके लिख देते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट माइंडसेट होता है ना, इसमें बेसिकली आपको पता है कि जो चीज़ बनानी है वो काफ़ी आसान है और हम बना सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो वो बन जाएगा। ठीक है, ये हमको पता है।
कोड करना जो है, कोड करने वाली चीज है, इसमें जो होती है हार्ड होती है प्रोडक्ट में। डीएसए वाले में फिर भी इजी होती है। लेकिन क्या होता है कि डीएसए वाला जो कोड कर रहा है, तो अगर वो पहले ही गिव अप कर देता है, वो गिव अप नहीं करेगा अगर वो प्रोडक्ट के अराउंड बहुत ज्यादा डेव किया हुआ है, बहुत ज्यादा कोड खुद से किया हुआ है अपने, उसको पता है कि प्रोडक्ट वाला कोड थोड़ा फिर भी आसान होता है अगर हमको चीज पता है तो होगा क्या कि वो डीएसए वाला बंदा कोड पे कभी गिव अप नहीं करेगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट डेव जो है अच्छे से चल रहा है, तो डीएसए में आपको कोडिंग करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बोलेंगे कि तो बहुत आसान हो गया भैया, अब प्रोडक्ट जैसे जैसे डेव हम ज्यादा कर रहे थे, डीएसए की कोडिंग तो बहुत ज्यादा आसान हो गई है। तो ये आपको यहाँ पे भी बहुत सीधा सीधा हेल्प करता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गया। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपकी लाइफ में क्या ऐड करता है। ठीक है, आप वो इसको हम कहते हैं द अदर मिसिंग हाफ। बेसिकली आपका डीएसए जो एक पजल है, मान लीजिए, है ना, एक पजल है और इस तरीके का पजल है, तो डीएसए आपका ये हो गया और दूसरा पार्ट जो है इस पजल का ये होता है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपको ये सिखाता है कि आपके आइडियाज को रियल सिस्टम्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे टर्न किया जाए। ट्रेड ऑफ्स के बारे में समझना। ट्रेड ऑफ्स का मतलब हो गया कि स्पीड वर्सेस क्वालिटी, की क्या इस फीचर को बहुत जल्दी बना दें या फिर इसमें क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, किस चीज़ पे फोकस करें। ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप वे कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये आपका बेसिकली प्रोडक्ट माइंडसेट बताता है। दूसरा चीज़ है कॉस्ट वर्सेस स्केल, कि भैया अब अभी मेरा 100 यूज़र्स है और कल मेरा कितना हो जाएगा, 120 यूज़र्स हो जाएगा, है ना। लेकिन 120 यूज़र्स को करने में मेरा कम से कम 5x 10x कॉस्ट लग रहा है। तो क्या फ़ायदा है इस 20 यूज़र्स को और हैंडल करने के लिए, ये कॉस्ट इतना वो देखने के लिए। ये सारी चीज़ों का जो एनालिसिस करना होता है, ये आपका प्रोडक्ट माइंडसेट से आता है। फिर आप लोग समझते हैं डिज़ाइनिंग एपीआईज, डेटाबेसेस के बारे में, कैशिंग, क्यूज एक्सेट्रा, ये सब डिज़ाइन करते रखते हैं। तो आपको ये दिखने लगता है कि एक प्रोडक्ट में, एक बड़ा सा प्रोडक्ट में मल्टीपल कंपोनेंट्स कैसे एक दूसरे से इंटीग्रेट कर रहे हैं और एक आपका ये कैसे कोहेरेंटली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि आपका ये जो बाहर वाला प्रोडक्ट है ये ज़्यादा बढ़िया दिखे। तो इससे आपका दिमाग का थिंकिंग जो होता है और वाइड लेवल में खुलता है। डीएसए में क्या होता है, वो एक पैटर्न लेवल पे खुलता है कि चलो स्लाइडिंग विंडो वाला है बस उतना ही खुला, लिंकलेस वाला है तो लिंकलेस के लिए खुला। लेकिन प्रोडक्ट वाला जो माइंडसेट होता है वो सारी चीज़ों के लिए खुलता है, एकदम ब्राइट ब्राइट दिखने लगता है। फिर एक और चीज हम देखते हैं कि कब ये फेल हो सकता है। लॉग्स चेक करना, मैट्रिक्स, अलर्ट्स। बैकएंड जो है, बैकएंड आज भी काफी ज्यादा वैल्यू होता है बैकएंड का। फ्रंट एंड में क्या होता है, फ्रंट एंड में कोई भी इशू आता है तो आपको सीधा सीधा दिख जाता है ना। क्रोम को खोल दिया, उसमें दिख गया कि ये लॉग फट रहा है, बटन को क्लिक किए लेकिन ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा, तो सीधा सीधा वहां पे इशू पता चल जाता है कि हाँ ये फ्रंट एंड में यहाँ इशू है। लेकिन बैकएंड का इशू अभी भी डिटेक्ट करना बहुत आसान होता है। सब सही चल रहा है तो हाँ ठीक है, सब सही चल रहा है। लेकिन जब कुछ गलत हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा। बैकएंड का नोड का कोड लिखे हैं आप, वो सर्वर को डिप्लॉय कर दिए, कैसे पता चलेगा। इसीलिए बैकएंड का अभी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इन बैकएंड का पहले से अगर आपका माइंडसेट, अगर प्रोडक्ट माइंडसेट जैसा है, तो आप पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ बैकएंड में मेरे को अलग अलग जगह लॉग डालना है। कभी कुछ इशू आ जाता है तो हाँ, वो मान लीजिए स्लैक में कोई नोटिफिकेशन भेज दिया या किसी को ईमेल कर दिया कि हाँ इस टाइप से एक कस्टमर का पेमेंट फट रहा है बैकएंड साइड में, तो आपको तुरंत ही वो आ जाएगा। आप वहाँ से देख पाएंगे कि वो इशू कहाँ पे, कौन सी लाइन पे दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपका अगर ओवरऑल माइंडसेट अगर आपका प्रोडक्ट जैसा रहता है, तो आप ये बैकएंड वाला चीज़ भी, ये सब चीज़ें भी आपका बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आती है कि प्रोडक्ट को शिप कैसे करें, प्रोडक्ट में वापस से इटरेट कैसे करें। जैसे एक प्रोडक्ट आपका P0 बना दी एकदम बेसिक लेवल पे, फिर आपको देखना है कि अभी इसको और एडवांस फीचर्स क्या डाल सकते हैं, फिर उसमें और एडवांस फीचर्स क्या डाल सकते हैं। तो ऐसा जो प्रोडक्ट है ये आपका बेसिकली हर साइकिल में नया नया प्रोडक्ट में नया नया फीचर्स, उसको अलग अलग वे में इटरेट करते हैं, उसको फिर कस्टमर्स के लिए शिप करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें जो फीचर आप डाले, P1 में मान लीजिए बहुत सारा फीचर्स आप डाले होंगे और ये फीचर जो आप बनाए होंगे, इसको एक्चुअली ओन करना, इसके आउटकम्स को ओन करना कि इन फीचर्स पे कस्टमर्स का क्या आउटपुट, कस्टमर्स का क्या बिहेवियर है, कस्टमर क्या बोल रहा है इस फीचर के बारे में, और अगर उसमें कुछ गलत है या कुछ सही है तो उस पर वापस से कैसे इटरेट किया जाए। तो ये पूरा जो साइकिल है इसको बेसिकली प्रोडक्ट माइंडसेट कहा जाता है। और ये जब आपके माइंड में जुड़ जाता है अलॉन्ग विद डीएसए, तो आप ये भी देखने लगते हैं कि डीएसए भी मेरा थोड़ा आसान होता जा रहा है, क्योंकि हम बिग लेवल पे पिक्चर देख पा रहे हैं, केवल छोटा छोटा पिक्चर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, कंपनीज आपको लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसा नहीं देती है, वो आपको इस चीज़ के लिए पैसा देती है कि आप जो हैं इस कंपनी में वैल्यूज़ को बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और वैल्यूज़ कैसे बिल्ड होता है, प्रोडक्ट बिल्ड करने से, प्रोडक्ट में फीचर्स बिल्ड करने से, फीचर्स को ओन करने से, इन सब चीज़ों से बेसिकली आपका उस कंपनी में वैल्यू बनने लगता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गया। अब आप बात करते हैं कि क्यों कंपनी जो है इस चीज़ के लिए केयर करती है कि एक इंसान में प्रोडक्ट थिंकिंग भी आ जाए। केवल डीएसए वीएसए तो चलो ठीक है, कोर सब्जेक्ट्स भी चलो बढ़िया चीज़ है, लेकिन प्रोडक्ट थिंकिंग क्यों मैटर करती है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इंडस्ट्री जो है काफ़ी बदल रही है। ठीक है, इंडस्ट्री जो है बहुत बदल चुकी है।
आज केवल जो वो वाला इंजीनियर है ना जो बोलता है कि हम कोड लिख देते हैं सब चीज़ का, ये भैया रिप्लेसेबल है, मैं इसको आराम से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन ऐसा टाइप का इंजीनियर जो बोले कि ये फीचर हम पूरा खुद से बना सकते हैं, इसके जो भी बिजनेस रूल्स होंगे, इस फीचर में जो जो रूल्स होंगे, ये सारा चीज़ें हमको पता है, हमको पता चल रहा है, हम इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये वाले इंजीनियर्स अभी भी बहुत रेयर है। अगर ये वाला जो आप माइंडसेट जो है मेरा बबुआ लोग में आ जाए तो मेरा बबुआ लोग एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो आपको यहाँ पहुंचना है, ठीक है ना। कोड वाला चीज़ तो हो ही रहा है, चलो ये सब चीज़ें कर रहे हैं आप, लेकिन ये फीचर्स को ओन करना, कैसे फीचर्स के बारे में कस्टमर्स को कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर अच्छे से समझेंगे तो बेसिकली आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आप एक प्रोडक्ट के ओनर काइंड ऑफ बहुत अच्छे से बन सकते हैं। टीम्स को है ना, कंपनीज को ऐसा लोग चाहिए जो ये समझे कि एक फीचर क्यों एग्जिस्ट करता है, फिर ये भी सोच सके कि भाई हम रिक्वायरमेंट जो भी हमको ये आया है कि भाई इस तरीके का फीचर बनाना है ना, भैया आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिए बीपीएल के लिए ऐसा कुछ बनाना है, लेकिन आप उसमें सवाल नहीं पूछेंगे, रिक्वायरमेंट्स को लेकर अपना क्लैरिटी नहीं रखेंगे, तो होगा क्या कि आप लोग 3 दिन 4 दिन हैकाथॉन कर लिए और उसके बाद आप लोग मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट बना के लाए, लेकिन हम तो ऐसा कुछ बोले ही नहीं था, हमारे माइंड में कुछ ऐसा था ही नहीं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने हमको क्वेश्चन नहीं किया कि भैया रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ये सब क्वेश्चन करना बहुत, जो आप अगर पूछोगे नहीं तो जवाब मिलेगा नहीं, पूछोगे तो जवाब मिल सकता है, शायद नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम था पूछना, हमने पूछ लिया। ये चीज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा बात है यूएक्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, ऑप्टिमाइज किया जाए प्रोडक्ट में लेकर। ये सारी कंपनीज जो हैं ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो इस टाइप की चीज़ों पे आंसर अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आपका सिस्टम डिज़ाइन हो गया, एलएलडी हो गया, ये सब तो चलो ठीक बात है, लेकिन प्रोडक्ट माइंडसेट जो है एग्जैक्टली ये नहीं होता। उसके बारे में आपको समझाएंगे थोड़ी देर में, उसके बाद टेंशन मत लीजिएगा। ऐसा लोग चाहिए जो बेसिकली फीचर्स को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एंड टू एंड, कि मान लीजिए आपको ऑथ फीचर बनाने को दिया या आपको कोई भी एक फीचर बनाने को दिया, ठीक है ना, हम बोले कि ये हमको कुछ ऐसा फीचर बना के दो जिसमें बहुत सारा बिजनेस कैसे उससे क्रिएट हो सकता है, धंधा कैसे बन सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग कुछ बना देंगे, सोचेंगे कि ये कहीं और देखे थे, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किए, वो सारा किए और सोचे कि ये फीचर हम बना के डाल देते हैं इसमें, है ना। तो आपने एक फीचर बना दिया। अब होगा क्या कि इस फीचर के अराउंड बहुत सारा सवाल जवाब हो सकता है। हम पूछेंगे आपको कि आपने ये फीचर क्यों बनाया, इससे क्या फ़ायदा है, क्या मतलब अगर दुनिया में 1 मिलियन यूज़र्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, बबुआ कोर्सेज देख सकता है, तो उसमें से क्या केवल आप 50-100 यूज़र्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, 50 यूज़र्स के लिए अगर उसको सॉल्व कर रहे हैं, इतना एफर्ट डाल रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ को करने का। तो आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, कम से कम 1 मिलियन से 1 लाख यूज़र्स तो ऐसा होगा जो इस फीचर से बेनिफिट कर सकता है। इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एंड टू एंड ये आपको लेना आना चाहिए, और इसी चीज़ को, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ये होता है आपका प्रोडक्ट माइंडसेट, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आपको दोनों चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक ही चाहिए, आपको दोनों चाहिए। आपको इट्स नेवर अबाउट डीएसए वर्सेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इट्स बेसिकली डीएसए प्लस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऐसा होता है। कभी भी ऐसे अलग अलग नहीं चल रहा है, दोनों साथ में चलता है, साथ में चलता है। आपको फिर डीएसए भी थोड़ा सा आसान लगने लगता है, उसका कोडिंग वोडिंग भी इजी लगने लगता है। आपको बेसिकली क्या करना है यार, देखो आप क्या करके, मान लीजिए आप केवल डीएसए ही सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप डीएसए ही सीख रहे हैं तो आप उसमें बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स एनालाइज करते हैं, नॉट द कि ये 2 सम प्रॉब्लम 3 सम प्रॉब्लम, वो सब प्रॉब्लम नहीं बोल रहे। ऊपर लेवल पे प्रॉब्लम बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए नोट्स बनाने में आपको दिक्कत आता है, फिर आप एक प्रॉब्लम कहते हैं कि हमको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझने में दिक्कत आता है, फिर आप एक P3 कोई प्रॉब्लम बोलते हैं कि भैया हमको ड्राई रन करने में दिक्कत आता है। ऐसा करके बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ये सारा जो है ना, ये पेन पॉइंट है, और ये पेन पॉइंट अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये पेन पॉइंट बेसिकली 10,000 लाख लोगों को भी दिखता हो, ऐसे लोगों को और भी दिखता हो। आपको क्या करना होता है, इन लाख लोगों के साथ और आपको जो प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इनका सोल्यूशन क्या है, और यही सोल्यूशन ही बेसिकली आपका एक प्रोडक्ट के टुवर्ड्स आपको लेके जाता है। इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपको फेस हो रहा है तो मतलब और लोगों को फेस हो रहा होगा, उन लोगों से पूछिए कि आप लोग इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। उन सारों को मिला के बेसिकली एक सोल्यूशन बनाने की कोशिश करिए, और यही बेसिकली आपका प्रोडक्ट हो जाता है। अब बेसिकली कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जो बेसिकली इन चीज़ों के लिए, अगर उनका ये प्रॉब्लम्स हम कोई सॉल्व करके भी दे दे और एकदम बढ़िया सा सोल्यूशन बता दे, तो लोग पे करने के लिए भी रेडी है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका धंधा भी बन जाता है, यहाँ पे आपका धंधा भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, ठीक है। तो आपको ये दोनों चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल ऐसा नहीं है कि इट्स वर्सेस, इट्स बेसिकली इन पैरेलल दोनों चलना चाहिए, ठीक है। ऐसे सोचो, ठीक है। डीएसए क्या होता है ना, डीएसए बेसिकली आपका दिमाग का जिम होता है, कि आपका दिमाग जिम कर रहा है, और जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट होता है कि बेसिकली असली लड़ाई,
कि भैया लॉन्डो को जिम भेज दिया है, लॉन्डो जिम करके एकदम बॉडी वॉडी बना ली है, लेकिन अब जो है लड़ाई करनी है, तो लड़ाई करने के लिए दोस्तों को बुला लो और जिम वाला जो है बढ़िया से मारेगा सबको, है ना। तो ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट गेम होता है, ये आपका प्रोडक्ट डेव होता है, ये आपका रियल गेम होता है। जब हम डीएसए रेगुलर सीखते हैं, ठीक है, डीएसए रेगुलर सीखते हैं तो आपको ब्रेन जो है बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाता है। लेकिन अगर आप डीएसए नहीं सीखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका फंडामेंटल जो होता है वो वीक हो जाता है। प्रोडक्ट डेव अगर आप रेगुलरली नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप बाकी चीज़ों में डीएसए करते टाइम भी आप गिव अप कर देंगे इजीली। कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ओएस पढ़ रहे हैं, आप गिव अप कर देंगे इजीली अगर प्रोडक्ट डेव आप रेगुलरली नहीं कर रहे हैं तो। क्योंकि प्रोडक्ट डेव जो इंसान रेगुलर करता है तो उसको बेसिकली ये दिखता है कि एक फीचर में जो मल्टीपल चीज़ें, जो आप भसड़ इतनी सारी चीज़ें हैं जो करनी है, वो सारी चीज़ों को करने की कोशिश करता है, गिव अप नहीं करता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट डेव नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप यूजुअली डीएसए पढ़ने जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, आप बोलेंगे कि थोड़ा सा भी दिक्कत आया, गिव अप कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, ऐसा आपका माइंडसेट हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ जो है ना, ये आपको ये अलग अलग वैल्यूज़ दे रहा है पढ़ाई में। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो वर्सेस नहीं है, ये पैरेलल में चलती हैं चीज़ें। जो बेस्टेस्ट इंजीनियर्स होते हैं ना, वो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कंबाइन करते हैं, डीएसए को और प्रोडक्ट माइंडसेट को, दोनों को अच्छे से कंबाइन करते हैं। चलिए, एक जो है ना, हम एक बहुत अच्छा रिसोर्स के बारे में बात करना चाहते थे। ये रिसोर्स हमने बहुत बार पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा है। इसमें जो केस स्टडीज़ हैं बहुत गॉड लेवल की हैं, बहुत अच्छी है। ये साइट का नाम है growth.design, ठीक है ना। तो इसमें एक केस स्टडी हमने खोल रखा था, तो हम आपको दिखा देते हैं कि क्या कर रहा है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, अभी तक हमको कोई स्पॉन्सर मिला नहीं है, तो कोई बात नहीं, है ना। तो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बेसिकली देखिए इसका कैसा। और आपको एक और चीज़ देखिएगा, जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट माइंडसेट और ये सब चीज़ें देखेंगे ना, तो होगा क्या कि जैसे एक केस स्टडी हो गया, तो इसमें ये दिखा रहा है कि एक क्विक यूएक्स केस स्टडी ऑन अमेजॉन। यूएक्स का मतलब होता है यूजर का एक्सपीरियंस, नॉट अबाउट द यूआई। यूआई मतलब होता है फैंसी बटन्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर है, ढिमका पूरा एकदम एनिमेशन हो रहा है, वो आपका यूआई होता है। यूएक्स बेसिकली होता है एक्सपीरियंस, कि मैंने बेसिकली कोई सामान खरीदा, उसको मैंने कार्ट में ऐड किया, फिर मैंने उसकी पेमेंट करी, फिर शिपिंग हो गई, और फिर बेसिकली वो प्रोडक्ट मेरे को फाइनली शिप हो गया, सब ऑर्डर मार्क हो रहा है, तो वो होता है आपका यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो हम क्या कहना चाहते थे कि ये यूएक्स का केस स्टडीज ये सब पढ़ लीजिएगा ना, तो आप अपना लिंक्डइन को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस स्टडी जो है अमेजॉन के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इस केस स्टडी में आपको मल्टीपल पैटर्न सिखाए जाते हैं प्रोडक्ट थिंकिंग के अराउंड, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है डार्क पैटर्न करके, ठीक है। तो उसके बारे में हम बताएंगे क्या होता है, एक्चुअली उस केस स्टडी में दिखाएंगे कि क्या होता है। डार्क पैटर्न होता है बेसिकली कि हमने क्या किया, कुछ सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट इनेबल कर दी, है ना। कि मान लीजिए कोई वो बंदा सामान खरीदेगा और उसका ऑटोमेटिकली एक सब्सक्रिप्शन लग जाएगा, ठीक है। अब यूज़र को नहीं दिखा था, यूज़र तो बस फटाफट सामान खरीदना चाहता था, और सब्सक्रिप्शन वाला जो सेटिंग था इसको हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट ऑन करके रख दिया। फिर क्या हुआ, यूज़र ने जब सामान खरीदा तो इसका एक सब्सक्रिप्शन लग गया, वो अब बेसिकली हर मंथ $20 कुछ पे किए जा रहा है, या कुछ पे किया जा रहा है, या फिर वैसा कुछ हो रहा है। ये होता है, इस एक डार्क पैटर्न का एग्जाम्पल होता है। अब क्या देखेंगे ना, आप देखेंगे कि अपनी रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे जेप्टो ने किया था कुछ, है ना। जेप्टो में बेसिकली अननेसेसरी हिडन फीस थी, तो ये बेसिकली एग्जाम्पल हो गया था डार्क पैटर्न का। तो आप यूजुअली ऐसे इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाएंगे अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, या फिर आप इसको एक्चुअली ऐसे मार्क नहीं कर पाएंगे कि एक डार्क पैटर्न है। अगर आपको ये चीज़ पता होती कि डार्क पैटर्न का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होता, तो आप बेसिकली बहुत अच्छे से समझा देते कि यार जेप्टो जो है ना गलत कर रहा है, एथिकल नहीं चीज़ें कर रहा है। तो बहुत बाप लेवल की गलत चीज़ नहीं है, लेकिन एथिकल नहीं है। कि मतलब आपने बोल दिया कि यार यूज़र को तो दिख ही रहा था भैया कि यहाँ पे सेटिंग ऑन है, तो वो ऑफ कर लेता, इतना तो क्या ही किए थे। लेकिन ये गलत बात है ना, यूज़र के साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गया। और फिर बेसिकली क्या होता है कि ये सारे केस स्टडीज़ फिर आप लोगों को ना अपने प्रोडक्ट जब यूज़ करते हैं, आप खुद के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं अपनी लाइफ में जो यूज़ कर रहे हैं, P1 P2 ऐसे करके PN, और इसमें बेसिकली आप देखने लगते हैं इन पैटर्न्स के हिसाब से कि ये प्रोडक्ट क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, ये प्रोडक्ट क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, ऐसा करके ये सारी चीज़ एनालिसिस करते रहते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, इनको बेसिकली लिंक्डइन पोस्ट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमने आज ये प्रोडक्ट यूज़ किया और इसमें बेसिकली हमने देखा कि कुछ ये पैटर्न्स जो हैं अच्छे नहीं हैं, कुछ जो पैटर्न्स हैं ये सही है, मे बी यहाँ पे इसका यूएक्स जो है इस तरीके से अच्छा एनहांस कर दिया जाता। तो आपको क्या मिलता, आपके लिंक्डइन को बेसिकली यहाँ पे विजिबिलिटी मिलती, आपके लिंक्डइन को बेसिकली विजिबिलिटी मिलती टुवर्ड्स दिस कंपनी, जैसे कि जेप्टो के टुवर्ड्स। जेप्टो देखता कि हाँ यार ये बंदा तो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट डालता है, इसका यूएक्स का नॉलेज बहुत अच्छा है, और ये भी बता रहा है क्योंकि आप तो डेव भी हैं, आप डेव भी हैं, तो आप ये भी बता पा रहे हैं कि बेसिकली ये जो डार्क पैटर्न, ये जो भी पैटर्न था उसको बेसिकली आपका टेक्निकल माइंडसेट से आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं।
है ना। टेक्निकल माइंड से आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं और फिर आपकी विजिबिलिटी होती है। अगर एक भी जेप्टो वाले से पहुंच जाती है और वो उसको देखता तो बोलता हाँ भाई लौंडा तो बढ़िया है, इसने भी बताया कि कौन से पैटर्न का हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं और उसने ये भी बताया कि इस प्रॉब्लम को टेक्निकली कैसे सॉल्व किया जाए। तो दोनों चीज़ आपने करके दिखा दिया, आपने एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए तो हो गया इस तरीके का ज्ञान। अब बात करते हैं ये ग्रोथ डॉट डिज़ाइन में। इसमें ना बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं यूएक्स को लेकर, तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा इससे। ठीक है, तो देखते हैं। यू आर इन वेलकम, नाउ लेट्स गेट यू स्टार्टेड विद अ क्विक यूएक्स केस स्टडी ऑन अमेजॉन। तो ओके, तो राइट हमने दिखाया। सो आई बीन डूइंग सम रिसर्च एंड apparently omega-3 can prevent serious health problems. Okay, so let's try to find some on Amazon. और Amazon पे हम गए और एक क्विक सर्च लेड टू दिस। सो ये ग्रीन वाला है ना, ये ग्रीन वाला बेसिकली दिखा रहा है कि यूज़र की पॉजिटिविटी कैसे बढ़ रही है। ठीक है, उस तरह उसका साइक लेवल है ना। तो इसने उसको प्रोडक्ट को सर्च किया, उसको प्रोडक्ट मिल गया, अब वो यहाँ पे आया, वो प्रोडक्ट को खरीदने जाएगा, है ना। तो क्विक सर्च लेड मी टू दिस। नाउ लेट्स सी, वेट व्हाट सब्सक्राइब नाउ। तो यहाँ पे ये देख रहा है कि ये वन टाइम परचेस या फिर आप सब्सक्राइब कुछ कर सकते हैं। इस तरीके का कुछ बटन लगाया हुआ है यहाँ पे, सब्सक्राइब नाउ। मतलब यहाँ पे हम उस चीज़ को खरीद नहीं पा रहे हैं, हमको ये क्लिक करना पड़ेगा सब्सक्राइब नाउ, ये बटन दबाना पड़ेगा और तभी बेसिकली वो आइटम मेरे पास आ पाएगा। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे शायद ये वाला बटन बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड था, है ना। लेकिन हम तो चाहते थे बस एक बार एक वो टैबलेट ट्राई करना चाहते थे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बटन जो बाय डिफॉल्ट था, सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, तो ये बेसिकली जो यूज़र देख लेता है उस चीज़ को, उसका बेसिकली बोलता है कि नहीं यार ये तो गलत कर रहा है अमेजोन हमारे साथ। और उसका जो पॉजिटिव माइंडसेट से जो आया था ना, वो omega-3 टैबलेट खरीदने को अमेजोन पे, उस पर बेसिकली एक तरीके का नेगेटिव हिट हो गया, है ना। आपको ये चीज़ नहीं करना है प्रोडक्ट में, है ना। प्रोडक्ट में ये चीज़ें नहीं करनी होती। ठीक है, अब क्या हुआ, चलिए ठीक है, अब ये यूज़र गुस्सा हो गया, रियली यू वांट मी टू डू दिस। फिर वो आगे बढ़ा, दैट्स लिटरली द डेफिनेशन ऑफ अ डार्क पैटर्न। एंड यहाँ पे जैसे जैसे उसका जो साइक है जब वो प्रोडक्ट खरीदने आया था, वो बेसिकली और डिप्लीट हो रहा है और कम हो रहा है। दिस इज हाउ द प्रोडक्ट माइंडसेट वर्क्स। ठीक है, तो डार्क पैटर्न डिफॉल्ट्स, अ डार्क पैटर्न इज अ यूजर इंटरफेस दैट हैज बीन क्राफ्टेड टू ट्रिक यूजर्स इनटू डूइंग थिंग्स सच एज जो यहाँ पे था, और साइनिंग अप फॉर रिकरिंग बिल्स, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने उसको बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये सब्सक्राइब वाला बटन दबाने को क्या दिया था, और बेसिकली वो अगर नहीं देखता और यहाँ पे बस क्लिक कर देता तो इस टाइम पे तो उसका केवल उतना ही कटता जितना उस सामान का दाम था। लेकिन वो बाद में देखता कि एक मंथ बाद वापस से कुछ कट रहा है, वापस से कुछ कट रहा है, एक मंथ के बाद वापस से कुछ कट रहा है। और एक्चुअली यही हुआ था, उस टाइम पे उसने ध्यान नहीं दिया था, बस उसने यहाँ पे क्लिक कर दिया था। और ये बेसिकली इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डार्क पैटर्न। Instead, aim to build a positive relationship between you and your users. If you want to change behaviors, do it with their consent. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं इनका ध्यान रख के अपने प्रोडक्ट में बनाना होना चाहिए, उसको वैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, वैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, and honestly, who wants yet another subscription anyway? There is a lot to unpack here. Can you spot 4 other psychological principles used in screen? तो बेसिकली अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखना कितना अच्छा ये जो इसने UI बना रखा है, दिस इज़ वेरी गुड। मतलब एक प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू जो कस्टमर है उसका माइंडसेट कैसे काम कर रहा है, उसका साइकोलॉजी कैसे काम कर रहा है, फिर आप यहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपल्स के बारे में सीखते हैं। एंड ऑफ द डे यू विल लर्न अ लॉट अबाउट कि जब आपको प्रोडक्ट बिल्ड करना है तो क्या क्या थिंकिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। दिस इज वॉट द प्रोडक्ट माइंडसेट इज। ओके, सो दिस इज अ वेरी अमेजिंग रिसोर्स। तो इस पे जाके आप लोग साइन अप कर लीजिएगा और देखिएगा, और आपको बेसिकली प्रोडक्ट के अराउंड बहुत अच्छी अच्छी थिंकिंग आ जाएगी। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही था। हमने जो BPL इनिशिएटिव शुरू किया है, तो उस BPL इनिशिएटिव के अराउंड ऐसे कुछ चीज़ें हम डालेंगे इस दौरान। मतलब हमारा जो BPL जो शुरू हो गया वो 31 दिसंबर को जब वो ख़त्म होगा, है ना, तब तक हम लोग बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट माइंडसेट वाली चीज़ें बहुत सारी चीज़ डालेंगे, है ना। DSA तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग बहुत सारा, उसके अलावा जो प्रोडक्ट माइंडसेट जो भी है, जो ये आपको चाहिए होता है, ये दोनों को मिला के कैसे आपका BPL भी और अच्छा हो जाए। सब लोग पार्टिसिपेट करिए, अभी भी हमने फॉर्म ऐसे क्लोज नहीं किया है, सब कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आप लोग ये सारी चीज़ें करिए, फिर BPL में पार्टिसिपेट करिए, और इन दौरान हम आपको प्रोडक्ट माइंडसेट के बारे में बीच बीच में बहुत सारा चीज़ देंगे। कुछ हम लोगों ने अपने दोस्तों से ही बात किया अपने नेटवर्क में, जो आपको लेक्चर्स भी देने आएंगे। तो प्लान है कि कल एक बंदा आएगा आपको एक प्रोडक्ट माइंडसेट के अराउंड लेक्चर देने के लिए, तो उसका भी थोड़ा इंतजाम करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर BPL, और मिलते हैं कल से वापस से हमारे पैटर्न के वीडियोस के अराउंड। चलिए बाय।